ओके देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली है क्या, द आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जो लंब है आल्टीट्यूड, ये लंब किसके बराबर है? इसके आधार से यानी बेस से 7 कम, लेस देन 7। अब एल्टीट्यूड कौन सा होता है? जो आपकी खड़ी लाइन है ये आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है, दैट इज लंब है। और जो आपका ये लेटा हुआ है दिस इज योर बेस, ठीक है, ये आपका आधार है। तो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो लंब है वो आधार से 7 कम है, यानी आपका एल्टीट्यूड किसके बराबर है? बेस से 7 कम, लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम, ठीक है, हमने लिख दिया। अब जो आपका जो सिंगल होता है, अलग होता है सबसे इक्वल के, जो जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसको कभी एक्स नहीं मानते। जिसमें 2 या 3 टर्म है, जैसे देखो बेस के साथ एक और टर्म है उसको हमेशा एक्स मानते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो बिल्कुल अलग होगा उसको कभी एक्स नहीं मानते, जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो या कुछ ऐड में कुछ सब्ट्रैक्ट में हमेशा उसको एक्स मानते हैं। तो बेस के साथ है इसलिए हम इसको एक्स मानेंगे, ठीक है। सो दैट हमारा एक्स क्या होगा? तो लेट एक्स, लेट द बेस, ठीक है, बेस कितना है हमारा? एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? बेस की एक्स सेंटीमीटर। तो जो हमारा एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड किसके बराबर होगा? एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7, ठीक है। अगर इसकी जगह x रख दो तो x माइनस 7, दिस इज योर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आपका अगर आधार x सेंटीमीटर है तो आपका लंब क्या होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो दैट क्या करेगा? फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी ये तो 13 दे रखा है, हमें ये दोनों साइड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इसमें एक रूल लगता है, आप लोगों ने पहले सुना होगा, दैट इज पाइथागोरस, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस लगाना है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है कि जो लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका कर्ण के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इंग्लिश में एल्टीट्यूड का स्क्वायर है ना, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सिंपली हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, h फॉर हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये आपका कर्ण होता है, ठीक है, ये आपका लंब, ये आधार, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस की एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आपको एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड ये है आपका x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या आपका x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना आपका 13। यानी हमने क्या क्या सारी वैल्यूज रख दी, जो आपका एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू रख दी, बेस की वैल्यू रख दी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दी। तो देखो यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर 2ab प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर यानी 169, 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई 13, ओके। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर आपका 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये इधर जाके माइनस, तो ये आपका कितना आया? 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़े वाले में माइनस इसलिए माइनस। देखो 2 कॉमन है सब में, 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बाहर ले लेते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए, सिंपल हो जाए। तो 2 जैसे कॉमन लूँगा तो ये बचेगा स्क्वायर, ये बचेगा 7x क्यों, 2 7 जो 14 मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, एंड 260 जा 120 है ना, इसको टू 0। और फिर से ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इधर आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 60 का फैक्टर क्या हो सकता है भाई? और 7 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है, जैसे मुझे पता है 12 मल्टीप्लाई 5, 12 5 जा 60, ठीक है, तो इसके फैक्टर, अदरवाइज आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा? माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यह है आपका। अब हम क्या करेंगे? पहले 2 नंबर में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो अगर हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x माइनस 12, और इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा? x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बन गया फैक्टर x प्लस 5।
और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज टू 12 एंड x इज टू -5। अब साइड कभी भी माइनस तो हो नहीं सकती, इसलिए हम आंसर क्या लेंगे, x इज टू 12। तो ये x किसको माना था आपने, x माना था बेस को, तो बेस आ गया आपका 12 और एल्टीट्यूड क्या होगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 इज व्हाट 5। तो इस तरीके से आपके 2 आंसर्स आ जाएंगे। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स बनाती है वो, कुछ बर्तन बनाती है। ठीक है, ओके। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है यानी प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत है ना, किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी हर एक आर्टिकल की कितनी है, 2 times ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जितने बर्तन बनाए जाते हैं, जितने नग बनाए जाते हैं उसका 2 गुना प्लस 3। अब सवाल को पढ़ो और समझो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल किसके बराबर है, ईच आर्टिकल वॉज 3 more का मतलब +3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 more twice द आर्टिकल। तो कॉस्ट किसके बराबर है, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट किसके बराबर है, 2 times ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं +3। ओके, अब x मानना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, x उसे मानते हैं, देखो एक सिंगल है बिल्कुल अलग है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बिल्कुल अलग है। अब नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई में या प्लस में, तो जिनके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस में हो हमें एक्स उसमें माने, यानी हमें एक्स किसको मानने वाले हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल। सो दैट एक्स क्या होगा हमारा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना, x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, किसके बराबर है, 2 times ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसको माना आपने, x को, तो नंबर ऑफ आर्टिकल की जगह क्या लेंगे हम, x लेंगे। देखो 2 times ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल आपने x मान लिया, ये +3, तो कॉस्ट क्या होगी 2x + 3, 2x + 3, तो ये है आपकी कॉस्ट। तो आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान लिया, कॉस्ट को क्या मान लिया 2x + 3। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। एक चीज़ समझो यहाँ पे, ठीक है, अब इसके बाद ही बच्चों को समझ में नहीं आता, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे आता है, इन्होंने टोटल कॉस्ट तो दे दिया 90, लेकिन एक्चुअली टोटल कॉस्ट अगर हम जनरल प्रैक्टिकली पता करें कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है, मान लो 5 है, 5 चॉकलेट है और एक चॉकलेट मान लो 10 रुपये का है, यानी इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है 10 रुपये। मैंने कितने चॉकलेट माने 5, जैसे इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल है, मैंने चॉकलेट्स माने 5 और कॉस्ट माना 10। तो आप मुझे बताओ 5 चॉकलेट का 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपए हुए, टोटल कॉस्ट यानी 50 रुपये, यानी टोटल कॉस्ट कितना है 50। कैसे आया, जब इस नंबर ऑफ चॉकलेट को आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। यानी टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मल्टीप्लाई उसका कॉस्ट, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब टोटल कॉस्ट आता है। अब इन्होंने टोटल कॉस्ट 90 दे रखा है, तो ये 90 कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बताओ कि ये जो 90 है टोटल कॉस्ट, ये कैसे आएगा, जब मैं नंबर ऑफ आर्टिकल को, जैसे इसमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, उसके कॉस्ट से। तो आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x + 3, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर मैं उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तब 90 आएगा। बच्चों को यही बात समझ में नहीं आती कि ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, ठीक है। तो दिस इज द, जो इस क्वेश्चन का जो हार्ड पार्ट था वो यही था कि बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कैसा आया, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, सो 2x² प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई का 3 × x 3x = 90, ये इधर आके माइनस, सो 2x² + 3x - 90
इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 90 180, ठीक है। 180 को आप कैसे देखो, आपको प्लस या माइनस करके 3 आना चाहिए। तो एलसीएम ले लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये 90, फिर 2 से करूँगा तो 45, फिर 3 से किया तो 15 आया। देखो 3 2 6 6 2 12 यानी 15 में से अगर मैं 12 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3 आया या नहीं आया। तो अगर आपको नहीं समझ में आता ना 180 को कैसे तोड़ें, तो आप एलसीएम लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कौन से नंबर को प्लस या माइनस करें तो 3 आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ तक किया 15 आया, फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई करके देखा 12 आया, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया। दैट्स ऑल, इतना सही करना था, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। ओके, तो क्या है आपका, देखो पहला नंबर बिल्कुल वैसे ही रहता है 2x², बीच वाला चेंज हो जाएगा, 3x की जगह क्या लिखूँगा 15, तो 15x 12 तो 12x, और लास्ट वाले नंबर में कोई बदलाव नहीं, -90 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ बीच वाले को बदलते हैं, तो इस 3x को मैंने क्या लिख दिया 15 - 12। अब इन दोनों में कॉमन, तो भाई इसमें x दोनों में कॉमन है क्योंकि इधर 2 इधर 15, 2 और 15 में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, तो इसमें और इसमें x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2x + 15। अब जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में। ओके, आप बताओ x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ 12 है, तो मैं इस 12 में से क्या निकालूँ बाहर ताकि अंदर 2 बचे, तो -6, y -6, देखो -6 × 2 12 -12, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यही आना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़, आप इसको देखो और इसको देखो, x है 12 में से क्या ले बाहर ताकि 2 बचे, तो 6 6 12, सिंपली 6 ले लिया। अब जो ब्रैकेट में है उनको एक साथ, और जो ब्रैकेट में नहीं है उनको एक साथ, तो यहाँ से अगर आप आंसर निकालोगे तो क्या आएगा 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल्स टू -15 और x इज इक्वल्स टू -15/2, एक तो ये आया आपका। दूसरा क्या आया x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6। अब देखो जो ये x इज इक्वल्स टू -15/2 है, x आपने किसे माना, जितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। अब आर्टिकल्स भाई 2 बनाएंगे 3 बनाएंगे, -2 या -3 तो आर्टिकल बनते नहीं है, कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में तो हो नहीं सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है 6, सो दैट x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। रीजन में आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स के नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल्स टू -15/2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 6 इज योर आंसर। नंबर ऑफ आर्टिकल आ गया, कॉस्ट भी निकालोगे, कैसे निकालोगे कॉस्ट, कॉस्ट के लिए जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लेना समझने के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट 2x + 3, तो 2x की वैल्यू कितनी है 6 + 3, तो 12 + 3 15, दिस इज योर कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट निकालना था, यानी लागत जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो लागत आ गई हमारी, ठीक है, और जितने आर्टिकल जितने नग बनाए गए थे वो भी आ गए। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको एंटायर एक्सरसाइज 4.2 समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आ रही हो मेरी सारी वीडियो यानी 4.1 4.2 और आपने पीछे वीडियोस देखे, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इसी तरीके से और फर्दर NCERT के सारे क्वेश्चंस देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।